फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में प्रशासन का बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। मेरे पीछे देखिए बहुमंजिला जो इमारत है उसको किस तरह से अर्थ मूवर जो है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर रही है। इसे लेकर ज्ञापन डीसी को दिया गया था। नेहरू कॉलोनी वासियों ने पुनर्वास की मांग की है, लेकिन प्रशासन जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा है। देखिए वो सामने आप गलियां देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है वो जो 50 मीटर के दायरे में जो भी मकान आएंगे, जो भी निर्माण आएंगे, उनको ध्वस्त किया जाएगा। आज सुबह से ही इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि 2 दिन का नोटिस दिया गया था, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। धार्मिक स्थल तोड़े जाने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आरआरटीएस और एलिवेटेड रोड परियोजना के बीच में ये जो निर्माण है वो बाधा बन रहे हैं, ऐसा प्रशासन का कहना है। और देखिए किस तरह से लोगों का कहना है कि सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, ना किसी को घर से सामान निकालने दिया, ना कोई घर में बीमार है तो उसे राहत दी गई। बिजली पानी जो है लोगों का आरोप है कि यहाँ पर काट दी गई। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं कि पहले बसाओ बाद में उजाड़ो, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई को अमल में ला रहा है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है यहाँ पर, और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सुबह कॉम्बिंग अभियान भी इस नेहरू कॉलोनी में चलाया गया था, नशा तस्करों के खिलाफ, नशे के कारोबार को पनपने से रोका जा सके। क्या स्थिति है लोगों की, देखिए वहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सामान अपना जो इस मलबे में दब गया है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और बार बार प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें राहत दी जाए, लेकिन प्रशासन जो है उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। और जो पुनर्वास की मांग लगातार की जा रही है उस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पर? 50 साल तक। तो अब कोई नोटिस वगैरह दिया गया था क्या? बिजली पानी? बिल्कुल। देखिए और तमाम ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भैया यहीं रहते हैं आप? नेहरू कॉलोनी का है भैया यहाँ कोई? नहीं, नेहरू कॉलोनी कितने सालों से भैया ये कॉलोनी बसी हुई है? बताने वाले तो 50 साल से बताते हैं, हमारे 20 साल से होगी, 23 साल। आपका भी घर टूटा है? हाँ, हमारे वही गली में टूट गई। तो कोई नोटिस वगैरह दिया गया या कोई जगह मुहैया कराई गई? कुछ भी नहीं, पहले लगाया था 1 साल पहले। हाँ। उस टाइम विधायक जी आए थे, कह रहा कॉलोनी नहीं टूटेगी। उसके बाद अब एकदम रात में पहले तो मस्जिद तोड़ी। अच्छा, ये नेहरू कॉलोनी इस बात को लेकर भी चर्चा में रहती है कि यहाँ पर नशे का कारोबार पनपता है। आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपने उस चीज को, उस कलंक को क्यों नहीं मिटाने की कोशिश करी? जब नशा वे पकड़ लेते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर आके फिर बेचते हैं। उन्होंने तो यही सीख रखा था बस, उनकी वजह से पूरी इस पे आफत आ गई। भैया क्या स्थिति है यहाँ पर? अब स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब है। अगर इनको तोड़ना ही था तो इनको पहले ही नोटिस देना था, क्योंकि ये गरीब जनता कहाँ जाएगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये है अगर मकान तोड़ो तो उनको मकान के बदले मकान दिया जाए। तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये बच्चे कच्चे कहाँ जाएंगे? इनका घर नहीं है, बाहर नहीं है, कुछ नहीं है, यही ठिकाना था इनका। तो अब कहाँ जा रहे हैं लोग यहाँ से पलायन करके? कहीं भी ठिकाना नहीं है जी, कोई ठिकाना नहीं है, ना इनका घर है। यही कुछ था जो इन्होंने अपनी कमाई सारी मकानों में लगा रखी है। बिल्कुल। देखिए ये बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और देखिए पुलिस लगातार जो है इस पूरे एरिए पे नज़र लगाए हुए है। पुलिस लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। चारों तरफ से सील किया गया है एरिया और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। सिविल ड्रेस में पुलिस यहाँ पर तैनात है। महिला पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाए। देखिए तापमान बढ़ता जा रहा है, साथ में लोगों की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये तमाम लोग जो है सड़कों पर आ चुके हैं और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें मकान के बदले मकान दिया जाए। सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। ये देखिए वो पूरी कार्रवाई वहाँ पर है और कुछ लोग मकान टूटने के डर से अपना सामान खुद बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इस सब में बड़ा सवाल ये है कि जब सरकारी मीटर लगाए गए, कनेक्शन यहाँ पर दिए गए, तो ऐसे में उस वक्त प्रशासन ने क्यों सुध नहीं ली। सवाल इस बात को लेकर भी है
कि यहाँ पानी के ट्यूबवेल लगाए गए हैं। अगर ये एरिया अवैध था तो फिर क्यों सरकारी ट्यूबवेल यहाँ पर लगाए गए। फिलहाल की स्थिति, प्रशासन तोड़फोड़ को लेकर पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर पूरा अमला जो है वो जुटा हुआ है और तोड़फोड़ की कार्रवाई को देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर जो है वो बनी हुई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपना जो है यहाँ संभाले हुए है व्यवस्था को। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन ने एक बड़ी चुनौती के साथ इस चाहे धार्मिक स्थल तोड़ने में व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा और अब ये मकान तोड़े जा रहे हैं। लाखों की आबादी यहाँ पर है, कई हज़ार मकान यहाँ पर परिवार रहते हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में स्थिति क्या होती है और प्रशासन इस पूरी तोड़फोड़ की मुहिम को, इस बुलडोज़र एक्शन को पूरी तरह से सफल करने में कितना सार्थक हो पाता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।